सो 2020 अब ख़त्म होने जा रहा है, 10s वाला डिकेड जा रहा है और 20s वाला डिकेड अब शुरू होने जा रहा है। और हर साल की तरह इस साल भी एक रीति रिवाज चलेगा जो कि है रेजोल्यूशंस लेने का। रेजोल्यूशंस वगैरह लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे स्टडी से पाया गया है कि एक इंडिविजुअल अगर नए साल के अवसर पर कोई रेजोल्यूशन लेता है तो उसके पास 40% ज़्यादा चांसेस होते हैं उस रेजोल्यूशन को कंप्लीट करने की एज़ कम्पेयर टू वही रेजोल्यूशंस अगर साल के किसी और वक्त पर लिया गया हो तो। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 8% लोग ही अपना रेजोल्यूशन कंप्लीट कर पाते हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि इतने ज़्यादा लोगों का रेजोल्यूशंस क्यों फेल हो जाता है, और साथ में मैं अपने रेजोल्यूशंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जो पहला रीज़न है कि देखो, कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और शुरुआत में कभी बड़े कदम नहीं उठाना चाहिए, हमेशा छोटे स्टेप से चलना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बड़ा गोल रखोगे तो आपके पास उतना मोटिवेशन नहीं रहेगा उसको करने में, और हमेशा उस काम को करने में आसकत लगेगी और ज़्यादा टाइम वो काम हो नहीं पाएगा। हो सकता है किसी दिन आपके पास जोश रहे तो आप कर लें, जोश नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जेम्स क्लियर एक ऑथर हैं जो अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक 2 मिनट रूल प्रपोज करते हैं। ये रूल कहता है कि तुम्हारा जो भी टारगेट है उसके जो स्टेप्स वगैरह हैं शुरुआत में उसको इतना छोटा कर दो कि वो 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए। अब ये 2 मिनट रूल का मतलब ये है कि आपका दिन चाहे कितना बिजी हो, आप उस चीज़ के लिए, अपने टारगेट के लिए 2 मिनट निकाल ही सकते हैं। और एट द एंड आपका दिन चाहे कितना बिजी रहो, आपके पास ये सेटिस्फैक्शन रहेगी कि हाँ भाई, आज का जो मेरा गोल था, जो मेरा टारगेट्स था, वो कंप्लीट हो चुका है। और 2 मिनट रूल का जो मेन मुद्दा है वो इस किताब में दिया गया है। आई नो टाइटल थोड़ा सा चमचमाता है, बट मुद्दे की बात अंदर लिखी हुई है। I quickly learned though that forcing myself to do something, even the most menial of tasks, quickly made the larger tasks seem much easier. If I had to redesign an entire website, I would force myself to sit down and would say, okay, I will just design the header right now. But after the header was done, I would find myself moving onto the other parts of the site. And before I knew it, I would be energized and engaged in the project. तो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि ये अपने आप को फोर्स कर देते हैं किसी बहुत ही छोटे टास्क करने के लिए, और एक बार जब वो टास्क करने बैठ जाते हैं तो वो उसमें पूरी तरीके से खो जाते हैं और वो बड़े से बड़ा टास्क भी करके उड़ जाते हैं। और जैसा उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर उन्हें एक वेबसाइट डिज़ाइन करना है तो एक बहुत ही छोटा सा टास्क अपने लिए शुरुआत में रखेंगे, जो कि था सिर्फ हेडर डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो उस प्रोजेक्ट में पूरे तरीके से घुल मिल गया कि वो काफ़ी हद तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए थे। तो हमें यही करना है कि हमारे जो भी टास्क वगैरह हैं उनको इतना छोटा कर दें कि बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाए, और एक बार जब उसको कंप्लीट करने बैठें तो उसको काफ़ी हद तक कंप्लीट कर सकें। और हो सकता है कई बार आपका दिन बहुत बिजी हो और आप शायद सिर्फ 2 ही मिनट लगा पाएँ, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि आज का जो गोल था, जो भी टारगेट था, वो कंप्लीट तो हो गया एटलीस्ट। तो इस तरीके से आप शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलें और उसको तब तक वैसे ही करते रहें जब तक वो आपके डेली रूटीन में एक बिल्कुल अच्छे तरीके से इंटीग्रेट ना हो जाए, और फिर उसके बाद आप ग्रेजुअली उसका लेवल बढ़ा सकते हैं और बड़े कदम उठा के कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो 2021 का जो मेरा पहला रेजोल्यूशन है वो है वेट लूज़ करना। देखो, यूजुअली लोग जब हॉस्टल में जाते हैं तो पतले हो जाते हैं, उनका वेट वगैरह बहुत कम हो जाता है, लेकिन पता नहीं कि मेरे केस में उल्टा है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो वही अब मुझे एक्सरसाइजेस वगैरह करने हैं, और जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि छोटे छोटे स्टेप से चलना है, तो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। तो ये 2020 का मेरा पहला रेजोल्यूशन है, नॉट 2021 आई थिंक। मेरे ख्याल से 2021 का पहला मिस्टेक यही है कि 2021 को 2020 कहेंगे बार बार। और दूसरा रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग जो रेजोल्यूशन रखते हैं उनका जो प्रोग्रेस है वो काइंड ऑफ इनविजिबल है, मतलब प्रोग्रेस उतना ईजिली ट्रैकेबल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आप वेट लॉस को ही देख लेंगे तो शुरुआत के करीबन 1 महीने तक आपको कुछ खास चेंज नहीं नज़र आएगा, लेकिन अगर वही गैप आप 6 महीने का रखें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। अब क्योंकि शुरुआत के महीनों में उतना प्रोग्रेस नज़र नहीं आता है तो लोग यूजुअली डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो चीज़ें ट्रैक नहीं हो सकती उनको ट्रैक ना करें, और जिस चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हैं उसको ट्रैक करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी डाइट को ट्रैक कर सकते हैं, आप डाइट को ठीक कर सकते हैं, और आप कितनी कैलोरीज वगैरह बर्न कर रहे हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं, और साथ में आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करने से मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो अब मेरे 2021 के दूसरे गोल पे आते हैं, जो कि है बुक्स वगैरह पढ़ना। देखो, बचपन से आज तक अब तक घर वाले और स्कूल वाले भी सिर्फ एकेडमिक किताबों पर ही फोकस करा है, कभी भी एकेडमिक किताबों के अलावा कोई दूसरी किताबों पे उतना फोकस नहीं करा है। कहते थे पढ़ने को, पर उतना फोकस नहीं था। वैसे भी उसके अलावा मुझे कभी नॉवेल्स वगैरह पढ़ने में उतना इंटरेस्ट वगैरह नहीं था।
बहुत बोरिंग लगती थी क्योंकि इसमें इलस्ट्रेशंस वगैरह नहीं होती थी, बहुत सारी चमचमाती हुई तस्वीरें वगैरह नहीं रहती थी, चारों तरफ सिर्फ टेक्स्ट और टेक्स्ट। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, उनकी बायोग्राफीज़ वगैरह पढ़ी, तो उनमें से जो एक सबसे कॉमन हैबिट मुझे दिखी थी वो थी किताबें वगैरह पढ़ना, नॉवेल्स वगैरह पढ़ना, स्पेशली सक्सेसफुल लोगों की जो बायोग्राफीज़ वगैरह होती हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ वगैरह होती हैं। तो अगले साल से मेरी यही कोशिश है कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा किताबें वगैरह पढ़ूँ एकेडमिक बुक्स के अलावा, और साथ में एकेडमिक बुक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा डेफिनेटली, बहुत ज़रूरी है वो भी। तो यस, दैट विल बी माई सेकेंड रेजोल्यूशन ऑफ 2021। और ये वाला रेजोल्यूशन मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ क्योंकि किताबें वगैरह पढ़ना बहुत अच्छी हैबिट होती है और आप सबको ये ट्राई करना चाहिए। अब जो तीसरा रीज़न है वो है एनवायरनमेंट। अब मैं आप लोगों के सामने दो लोगों का केस रखना चाहता हूँ जो वेट लूज़ करना चाहते हैं। अब जो पहले इंसान है वो अपने घर में ही जिम बना लेते हैं, बिल्कुल लाइक अपने पास में ही जिम बना लेते हैं, और जो दूसरे इंसान है वो अपने घर के पास में एक जिम है उसमें मेंबरशिप ले लेते हैं। तो अब आप बताइए आपको क्या लगता है किसके पास ज़्यादा चांस होगी अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की? मैं तो कहूँगा कि जो पहला इंसान है उसके पास ज़्यादा चांस है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो जो पहला इंसान है उसको अपने जिम तक जाने में उतना एफर्ट नहीं लग रहा है। उसके घर ही में जिम है तो वो सीधा उठ के भी जब चाहे जब मर्ज़ी चाहे जिम कर सकता है। लेकिन जो दूसरा इंसान है उसको सुबह उठ के फ्रेश वगैरह हो के फिर ट्रैक सूट वगैरह पहनना, फिर वहाँ से जिम तक जाना, उसके बाद फिर एक्सरसाइज वर्क करना, तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और कई बार लोगों को जाने में बहुत आसकत लगती है और कई बार लोग अपने एक्सरसाइज को स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर पहले बंदे के पास ज़्यादा चांसेस है अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए अगर आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है तो आप अपने सराउंडिंग को इस तरीके से सेटअप करें कि वो आपको मोटिवेट करे वो टास्क करने के लिए, ना कि उससे डिस्ट्रैक्ट करे। तो मेरा तीसरा रेजोल्यूशन 2021 का वो है प्रैक्टिकलिटी। देखो, यूजुअली जो भी चीज़ें हमारी किताब वगैरह में लिखी होती है हम उसको सीधा रट लेते हैं और फिर उसको एग्ज़ाम में छाप देते हैं। और अगले साल से मैं ये वाली परंपरा छोड़ने जा रहा हूँ और मोर ऑफ प्रैक्टिकल यूज़ देखूँगा इन सारे चीज़ों का। और किताबों में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखना, उनका रियल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और बस एकेडमिक के लिए नहीं पढ़ेंगे, साथ में खुद के नॉलेज के लिए और ख़ुद के बेनिफिट के लिए पढ़ेंगे। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकता, उनको प्रैक्टिकली नहीं देख सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली इवैल्यूएट कर सकता हूँ उसको देखेंगे। और प्लस मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ तो हर चीज़ मैं प्रैक्टिकली नहीं कर सकता हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। तो आप लोग भी अपने रेजोल्यूशंस वगैरह कमेंट में लिख करके बताइए, क्योंकि ये भी एक स्टेप है अपने गोल्स की तरफ बढ़ने का। और साथ में ये भी बताइए कि आपका 2020 कैसा रहा। मेरा तो एक नेगेटिव वे में बहुत अच्छा था। देखिए, 2020 में मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ों को छोड़ के। लेकिन मैंने कई सारी किताबें पढ़ी हैं, उसमें कहते हैं कि अगर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है तो एक्चुअली एक इंडिकेटर है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव ही गई है। एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, प्रोबेबली द हाईलाइट ऑफ द ईयर, या जो कहते हैं सोने पे सुहागे लगाने वाली चीज़, मेरे से रिलेटेड नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वो ये है कि हमारे जो बड़े भाई हैं उनका IIT खड़गपुर में एडमिशन हो गया है। सो यस, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। तो इस साल की सबसे बेहतरीन खबर यही रही है। और बाकी उसके अलावा आप लोग बताइएगा वीडियो वगैरह कैसी अच्छी लगी है। और साथ में मैंने ये भी पढ़ा है कि लोगों से फीडबैक वगैरह मांगना चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि वीडियो में क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं और क्या चीज़ सही नहीं है और क्या चीज़ मुझे करना चाहिए। तो वो चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को नए साल की बहुत मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल सबके लिए बहुत अच्छा साल रहे।